शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। साथियों, आप सबका मेरा जोहार। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए आपके साथ, लेकिन मैं उतना बात तो बोलूँगा नहीं। मेरी क्या मजाल भाई जो मैं आपको उतनी सारी बात बोलूँगा। पीछे से सुनने को खबर मिल रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा। ये बात मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए। सुनने में आया है, विपक्ष वालों का कहना है कि अब झारखंड सरकार के एक एक विधायकों का कीमत 10-10 हज़ार हो गया है। 10-10 हज़ार में तो एगो पांठा और एगो खसी नहीं मिलता है, लेकिन आजकल विधायक मिलने लगे हैं। हम भी सुने, हम भी देखें, चौंक गए हम भी कि झारखंड सरकार को धुंधीबात का एक सब्जी वाला गिराने वाला है। तो हुई ना चौंकाने वाली खबर। अब सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि स्टूडेंट घर में कान में तेल डाल के सोए हुए रहेंगे और सब्जी वाले सरकार गिरा देंगे। जो काम स्टूडेंट को करना चाहिए, जो काम विपक्ष को करना चाहिए, आज एक सब्जी वाला कर रहा है। तो हुई ना चौंकाने वाली बात। और उससे भी चौंकाने वाली बात यहाँ पे कह दूँ कि अधिकारियों की ये मनमानी आखिर इतनी बढ़ गई है कि लगातार हाई कोर्ट का 100 कोज के बाद भी अधिकारी के कानों पे जूं तक नहीं रह रही है। पिछला बार आपको पता होगा कि 4 सप्ताह का मोहलत दिया गया था पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले में। हाई कोर्ट ने 100 कोज का मामला दिखाया कि अगर आप इन लोगों की नियुक्ति नहीं कराते हैं तो कोई ठोस और उचित निर्णायक कारण हमें बताइए। लेकिन अधिकारियों की मनमानी तो देखिए, किसी ने कोई ठोस निर्णायक और उचित कारण नहीं बताया। लेकिन इसके बाद भी अभी तक से सरकार और कोर्ट बिल्कुल चुपचाप है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि यहाँ के युवा चुपचाप है यार। और जिस राज्य की युवा चुपचाप रहेगी, भला क्या किसी को मजाल है कि वो किसी के बारे में कुछ सोच देगा। सरकार क्यों आपके बारे में बोलेगी, क्यों आपके पक्ष में बोलेगी? क्योंकि युवा तो सोया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात आपको मैं बता दूं दोस्तों कि एक बार फिर से टीजीटी अभ्यर्थी, पीआरटी अभ्यर्थी जो हैं, उनके लिए भी हाई कोर्ट में 100 कोज की बात कही गई है। अब हाई कोर्ट में उन अभ्यर्थियों के 100 कोज का बात कहा गया है कि उन्होंने भी आयोग से ये फरमान मांगा है कि आप मुझे कोई उचित और निर्णायक कारण बता दीजिए कि आखिर आपने अभी तक से क्यों युवाओं को रोक के रखा है, इन युवाओं को आप नियुक्ति क्यों दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात बता दो दोस्तों कि ये कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते युवा अपनी जवानी को बर्बाद कर देगा और फिर उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अंततः उसको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। लेकिन फिर क्या उससे युवा खुश रह पाएगा? इसीलिए युवाओं को हम बोलते हैं कि एक साथ आइए, एक मंच पे आइए और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यार, अपना हक के लिए लड़ रहे हो, किसी दूसरे का हक थोड़ी ना मांग रहे हो। और आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो एग्जाम लिखा है, उसी का तो आप हक मांग रहे हो और सरकार को ये हर हाल में देना होगा। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि जब टीजीटी वालों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि मामला यहाँ पे लंबित नहीं है, जाइए हाई कोर्ट से आपका मामला क्लियर होगा, और हाई कोर्ट को आदेश दे दिया है कि इन लोग का मामला यथाशीघ्र लंबित मामला को पूरा करके इन लोग को निस्तारित किया जाए। लेकिन क्या मजाल है यहाँ के अधिकारियों का, कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। कोर्ट कचहरी का अगर एक सफ़र तय कीजिएगा तो एक लंबा अरसा लग जाता है। यहाँ पे आप सबको और हम सबको ज़रूरत है एक बड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का। अगर पॉलिटिकल प्रेशर बना पाते हो तो नियुक्तियाँ होंगी, नहीं तो फिर नहीं होंगी। क्योंकि हम जिसे चुने हैं, हम जिसे वोट दिए, हम उसे जानते हैं ना। ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको तो सैलरी मिल रही है, उनको तो किसी बात का चिंता है नहीं। अगर हम विधायकों से, अगर हम मंत्रियों से, चीफ मिनिस्टर से, सबसे अगर सवाल करेंगे, सबसे अगर पूछेंगे, सबसे अगर अपना हक मांगेंगे तो उन्हें डर लगेगा। क्योंकि उनका वेतन, उनका पद, उनका हर एक जीत हम जैसे युवाओं और जनता से तय होती है। तो यही सब मामला है। मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए बातों को। आप बहुत समझदार हो, आप जरा इस पर गहन मंथन कीजिए कि आखिर मामला क्या है, मामला अटक कहाँ रही है, हमारे अंदर कमी है, हमारी एकता का अभाव दिख रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है, समय रहते ही सब कुछ कर लीजिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार, गिर जाए और फिर हमें लंबे समय तक एक लंबा प्रतीक्षा करना पड़ जाए। तो उतना वेट ना करें, सरकार के गिरने का मौका ना दें। अगर सरकार को गिराना ही है तो पता चलना चाहिए ना कि वो युवा गिरा रहे हैं, तब ना मजा आएगा। क्योंकि आप
जैसे युवाओं के साथ सरकार ने जो ये दुर्व्यवहार और बर्बरता अपनाई है तो उसका तो उसे हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। और जब युवाओं के माध्यम से सरकार गिरेगी तो राज्य में बड़ी खबर बनेगी ना। इसीलिए मैं सारे युवाओं से अपील करता हूँ कि अवसर की समानता के बारे में आपको अच्छे से पता है। अवसर की समानता है भाई, जब उन्हें नियुक्ति दिया जाएगा तो हमें भी दिया जाएगा, तो क्यों ना उनके साथ ज़बरदस्त तरीके से लड़ा जाए। खैर, इस सब बातों पे आपसे चर्चा होती रहेंगी। आपका शुभचिंतक गुलाम हुसैन हाजिर होता रहूँगा। आप सबका जोहार, धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।